नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज लेकर हाजिर होता हूं। इसी श्रृंखला में दोस्तों आज फिर एक न्यूज लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। ईटी की न्यूज है दोस्तों, साइड में चल रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि स्टारलिंक की सेवाएं, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, आप जानते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट देती है। तो विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि ये जो सेवाएं हैं जियो एयरटेल के माध्यम से जो लॉन्च होने वाली हैं भारत में, इन्होंने करार किया है कंपनियों ने। जैसा कि आपने 2-3 दिन पहले न्यूज में देखा ही होगा, इस तरह की न्यूज़ें आ रही हैं कि पहले सबसे पहले एयरटेल ने करार किया, फिर उसके बाद जियो ने भी करार कर लिया। इस तरह की न्यूज़ है मार्केट में। तो दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि जियो और एयरटेल जब ये सेवाएं लॉन्च करेंगे तो हो सकता है कि ये उनके जो प्लान हैं, जो उनका डाटा प्लान चल रहा है, उससे सस्ती होंगी। ऐसा दोस्तों उन्होंने क्यों कहा, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप न्यूज़ चल रही है साइड में, आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इनकी साइट पर जाके भी आप इस न्यूज़ को विस्तार से पढ़ सकते हैं, जो कि इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में सब बता रहा हूँ इसके बारे में। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो कंपनियां हैं स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क को दे रही हैं कंपनियां, तो ये जो तकनीक है ये काफ़ी महंगी है। टावर वगैरह लगाने में काफ़ी खर्चा होता है इन कंपनियों का। फिर स्पेशल बंदे रखने पड़ते हैं, जहाँ पे ये टावर लगाए जाते हैं वहाँ पे डीजल की व्यवस्था करनी पड़ती है, बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है, जनरेटर होते हैं, और फिर गवर्नमेंट को भी इससे जो है टैक्स जाता है, आप जानते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों ये जो 5G की सेवा है ये काफ़ी महंगी पड़ती है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो उन्होंने कहा है कि स्टारलिंक को एयरटेल और जियो भारत में लॉन्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो सेवाएं हैं एयरटेल और जियो के मुकाबले सस्ती होंगी। दोस्तों, हो सकता है विशेषज्ञों की राय अलग हो सकती है, वो एक अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों सस्ती नहीं होंगी, महंगा ही रखेंगे वो, क्योंकि सारी जनता उस पर शिफ्ट हो जाएगी। तो फिर इनको कौन पूछेगा भाई? अगर सारी जनता सैटेलाइट में शिफ्ट कर देंगे ये लोग, तो इन्हें कौन पूछ रहा है? घर का कनेक्शन कौन लगवाएगा? ब्रॉडबैंड के कनेक्शन जो है, लाइनें डली हुई हैं, तो इन्हें कौन पूछ रहा है फिर? और जो इन्होंने करार किया है जियो ने और एयरटेल ने, ये जो विशेषज्ञ हैं ये अपनी अपनी अलग राय दे रहे हैं, वो भी मैं न्यूज़ पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मेरे विचार हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। स्टारलिंक के आने से मार्केट में बहुत तगड़ा कंपटीशन पैदा हो जाता। इन लोगों के पैर ज़मीन पर टिकते नहीं, कंपनियों के। इन्हें घबराहट पैदा हो गई थी, ये पहले से ही गवर्नमेंट से कह रहे थे कि इसकी भी नीलामी करो। एलन मस्क नहीं चाहते थे कि नीलामी हो, डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाए। तो ये कंपनियां शुरू से परेशान थी कि किस तरीके से एलन मस्क को रास्ते से हटाया जाए, तो उसे तो आना था ही। तो हम इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो कि कंपटीशन था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया मार्केट से। अब ये लोग खुद लॉन्च करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने रेट पे लॉन्च करेंगे, और इनका उसका जो प्लान होगा या तो उससे महंगा होगा या इनके करीब करीब का होगा। दूसरा, उसको हर कोई लगवा नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि उसको लगाने के लिए जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो भी जनता के ऊपर ही पड़ेगा। भाई अभी तो आप एक सिम ले लेते हो तो आप चला लेते हो, लेकिन आप स्टारलिंक का अगर इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको उसकी छतरी वगैरह जो है और भी जो सामान है वो खरीदना पड़ेगा। जो दोस्तों इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ। उस सामान को लेने के लिए दोस्तों अमेरिका के अंदर 599 से $2,500 खर्च होते हैं, ऐसा इनके न्यूज़ में भी लिखा हुआ है। आप पर चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं इसको और अपनी विचार को मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि इस न्यूज़ में लिखा हुआ है कि अमेरिका के अंदर अगर उसकी छतरी वगैरह और इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस लेते हैं
तो $600 से $2500 खर्च आता है। और महीने का अगर आप पैक लेते हैं स्टारलिंक का चलाने का नेट का, तो $120 से $500 तक महीने के आपके लगते हैं। तो आप लगा लीजिए इंडिया में तो सस्ता है, तो इस रेट में तो ये इंडिया में दे नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कम में वो देते नहीं हैं, देते हैं। केनिया में केनिया एक देश चलता है जहाँ आप जानते हैं, तो वहाँ पे भी स्टारलिंक का इंटरनेट चलता है। तो वहाँ पे रेट इनके कम है और इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो भी कम है। तो वहाँ के क्या रेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए। केनिया में दोस्तों महीने का जो प्लान है वो $10 से चालू हो जाता। तो लगा लीजिए कहाँ $150 और केनिया में $10, तो कितना कम हो गया। तो भारत में ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति जो ARPU लेती हैं कंपनियां, वो एवरेज निकल के आ रही है 6 से $8 की। तो उसी के बीच में इन्हें प्लान रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। $6 से $8 के अंदर अंदर इसके प्लान होंगे। दूसरा, केनिया के अंदर दोस्तों 178 से $381 का खर्चा आता है इंस्टॉलेशन का। ऐसे ये न्यूज़ चल रही है, साइड में आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इन लोगों का मानना भी यही है, जो विशेषज्ञ हैं, कि जब $10 में केनिया में दे रहा है वो और 150 में अमेरिका में दे रहा है, तो इसके जो प्लान हैं वो जगह के हिसाब से कम बढ़ती हो सकते हैं। तो इनका तो ये मानना है दोस्तों विशेषज्ञों का कि भारत में जब ये लॉन्च होगा तो कम रेटों पे होगा। कैसे कम होगा? जियो और एयरटेल के प्लान से कम होगा, ऐसा इनका मानना है। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारत सरकार अगर इन्हें सब्सिडी दे दे, जैसे कि अपन सोलर का पैनल लगवाते हैं, इस तरह से कई चीज़ों में गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है नए कंपनियों को आने के लिए। तो अगर भारत सरकार इन्हें सब्सिडी दे देती है दोस्तों, तो इनका प्लान और सस्ता हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों। तो दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि जियो और एयरटेल के जब ये प्लान लॉन्च होंगे तो ये अपने प्लान से सस्ता लॉन्च कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है तो और सस्ता हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक चीज़ का वर्णन है, और मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर ऐसे बहुत ही कम एरिए बचे हैं जहाँ पे मोबाइल सेवा ना पहुँची हो और या फाइबर ना पहुँचा हो। जहाँ पे मोबाइल का कनेक्शन नहीं है, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में कई जगह पे नेटवर्क नहीं है, पहाड़ों पे नहीं होते, तो वहाँ तो ये चीज़ें काम आ सकती हैं। लेकिन जहाँ पे मोबाइल का टावर पहुँच रहे हैं आराम से, फाइबर ऑप्टिकल पहुँची हुई है, घर के कनेक्शन पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ दोस्तों इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इसके ऊपर? अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।